हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल का और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया की। तो उनका एफपीओ फुली सब्सक्राइब्ड हो गया है। प्राइस बैंड रखा गया था 10 रुपए से 11 रुपए तक के बीच में। तो मतलब अगर मैं आज की बात करके चलूं तो पूरी बिडिंग कंप्लीट हो गई है आखिरी दिन के अंदर। कहा जा रहा है जीक्यूजी पार्टनर्स ने, फेडेलिटी ने, कैपिटल ग्रुप ने, इन सब ने इन्वेस्ट किया है वोडाफोन और आइडिया के मर्जर के अंदर। भाई पता नहीं क्या होगा वोडाफोन आइडिया का। जितना डेट है फिर भी सबके सब कहीं ना कहीं भरोसा रख रहे हैं वोडाफोन आइडिया को। अगली खबर ओला कैब्स की है। तो ओला कैब्स का आईपीओ आ सकता है। $500 मिलियन रेस करेंगे आने वाले 3 महीने के अंदर। अपना डीआरएचपी फाइल कर देंगे। कहा जा रहा है $5 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर ये आईपीओ निकाल सकते हैं। अब कहानी ये है, कुछ टाइम पहले इन्होंने प्लान किया था अपना आईपीओ निकालने के लिए। 2021 के अंदर $1 बिलियन ये रेस कर रहे थे, पर उस टाइम पे अचानक ही सारे ही जो स्टार्टअप्स थे उनके आईपीओस फेल होने लग गए थे, ये भी रुक गए। अगर हम अगस्त 2022 की बात करके चले तो उन्होंने $6.7 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर $20 मिलियन रेस करे थे एक्सिस ग्रोथ से। बट कहानी ये है, वैनगार्ड की बात करके चले जो इनका एक इन्वेस्टर है, उन्होंने इनकी रिसेंटली वैल्यूएशन घटाई थी, $1.88 बिलियन कर दी। अब सिंपल सी बात, इन्वेस्टर $1.88 बिलियन करके बैठा है, आप $5 बिलियन पे निकाल रहे हो, तो दिस इज नॉट राइट। अब दो चीजें हो सकती हैं, एक वैनगार्ड अपनी लिस्टिंग बढ़ाएगा, वो धीरे धीरे आईपीओ से पहले पहले, देखो अभी डीआरएचपी फाइल होना है, फिर वो आएगा, जब तक आएगा तब तक धीरे धीरे करके वो बढ़ा देगा। स्विगी के साथ भी हमने यही पैटर्न देखा है, क्या पता इसके साथ भी यही पैटर्न हो। अगर मैं ओयो की बात करके चलूं, $450 मिलियन रेस कर रहे हैं वो डॉलर बॉन्ड्स के थ्रू। भाई पैसा देना है, बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, तो डॉलर बॉन्ड्स एक अच्छा तरीका उनको दिखाई दे रहा है। 5 साल तक का उनका रीपेमेंट टेन्योर भी बढ़ जाएगा। अगर मैं मामाअर्थ की बात करके चलो तो उनके शेयर प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दिए, क्योंकि डर्मा ने 500 करोड़ की सेल का मार्क छू लिया है। और डर्मा भाई दिखाई दे रहा है, सही बताऊं तो मैंने अपने घर में भी देखा है डर्मा यूज करते हुए, पर मुझे नहीं पता प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है। बस मैंने बाथरूम के अंदर एक बार देखा था, फिर मेरी वाइफ ने कहा था इसको लगाना मत, इसको हाथ मत लगाना, ये रिस्क की चीज है। अगर मैं जोमेटो की बात करके चलूं तो भाई उन्होंने 25% प्राइस हाइक किया है अपनी प्लेटफॉर्म फीस के अंदर। ₹5 कर दिया है, पहले ₹4 हुआ करता था। स्टार्टिंग करी ₹2 से, फिर ₹3, फिर ₹4, फिर ₹5। आज ब्लिंकिट की बात करके चले, वो भी हैंडलिंग चार्ज ले रहा है ₹2। और इसका बहुत बड़ा रीजन है भाई, कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रही है। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ₹2-4 जितने भी बढ़ते हैं उससे कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिट की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। बट एक बड़ी अनाउंसमेंट ये भी की है जोमेटो ने, जो उनका इंटरसिटी वाला डिलीवरी थे ना वो बंद कर दिया। तो अभी रिसेंटली आया था, किसी ने शायद टुंडे कबाब मंगाए थे दिल्ली के अंदर, और उसको आधे 1 घंटे के अंदर डिलीवर हो गया था। उसने कहा भाई लखनऊ से यहाँ आधे घंटे में डिलीवर कैसे हो गया, और उसने केस फेस कर दिया था। इस चक्कर में, लीगल बैटल के चक्कर में उन्होंने ड्रॉप कर दिया। बट अगर मैं लॉजिक की बात करके चलूँ तो सिंपल सी बात, ये सारी कंपनी टेक बेस्ड कंपनी है, तो ये प्रेडिक्शन कर सकती है। इनको पता है कि आज के दिन पे मान के चलो टुंडे की प्लेटें 50 बिकेगी, तो ये एडवांस में 40-45 मंगा के रखते होंगे मेरे हिसाब से। तो ऑर्डर आता था, वो हाथ के हाथ डिलीवरी कर देते थे, और लॉजिस्टिकली चीजें बेटर हो जाती थी ना। अब ये नहीं है ना, आपका एक ऑर्डर लेने के लिए कोई लखनऊ जाएगा और लेके आएगा। अब सिंपल सी बात, उनको पता लग रहा है भाई रोज आ रहा है, रोज टुंडे के पास जा रहा है ऑर्डर, रोज ट्रेन में माल आ रहा है, यहाँ से डिलीवरी वाला लेके स्टेशन पे रख रहा है, और जैसे ही ऑर्डर आ रहे हैं वैसे वैसे डिस्पैच हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एफिशिएंट तरीका यही था और यही किया जा रहा होगा, और उसके चक्कर में लीगल बैटल हो रही थी, उन्होंने ड्रॉप कर दिया, प्लान ही ड्रॉप कर दिया, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज लाता रहता हूँ, और हमने एक नई सीरीज भी शुरू करी है, उसका 2nd एपिसोड भी आ गया है। अगर आप कपड़ा कारोबारी हो या फिर कपड़े का कोई भी ब्रांड बनाना चाहते हो तो वो वीडियो आपके लिए है। अगर आप रेस्टोरेंट के ऊपर कुछ करना चाहते हो तो उसकी वीडियो आ गई है। 3rd वीडियो हम शायद ट्रैवल इंडस्ट्री को खोलेंगे। तो मेरा आइडिया ये है कि उस सीरीज के अंदर हर एक इंडस्ट्री को समझा जाए और एक्सप्लोर किया जाए, किस तरीके से इंडस्ट्री काम करती है और आप कैसे उसके अंदर ग्रो कर सकते हो। तो जिन लोगों को मजा आ रहा है प्लीज उस सीरीज को शेयर करो यार, थोड़ा सपोर्ट करो। व्यूज कम है, थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ा शेयर वेयर करो ना, थोड़ा फैलाओ विलाओ, ताकि लोगों तक अवेयरनेस आ जाए। मुझे पता है कंटेंट अच्छा है, एक बार वो थोड़ा सा ग्रोथ मिलेगा ना, अपने आप ये चीजें सेट हो जाएगी, फिर मैं कंटिन्यू रख पाऊंगा। अभी 8 एपिसोड शूट किए हुए, शेड्यूल करे हुए, वो आते रहेंगे। कल आने वाला है एक एपिसोड और, पर मैं चाहता हूँ कि इसको अब कंटिन्यू रखा जाए हमेशा के लिए, तो सपोर्ट करते रहो। बाकी भाई एक रिपोर्ट निकल के आई है जिसके हिसाब से जो इन्फ्लुएंसर्स है, जिसमें से 3 में से 2 इन्फ्लुएंसर्स के फेक फॉलोअर्स है भाई। बहुत बड़ा नंबर है, ऑलमोस्ट 66% हो गया, मतलब 66% ऑडियंस फेक है।
और इसकी वजह से बहुत सारे ब्रांड्स को लॉस होता है, क्योंकि देखो सब्सक्राइबर बेस के ऊपर बहुत सारे ब्रांड्स मार्केटिंग करवा लेते हैं, बट उस बंदे का एक्चुअल इन्फ्लुएंस होता नहीं है। इस चक्कर में सारा काम खराब हो जाता है। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, 2 गेम है यहाँ पे, कई लोगों को नहीं पता होगा, समझा देता हूँ। एक है फेक, जो एक्चुअल खरीदे हुए बॉट फॉलोअर्स है। एक है फेक, जो खरीदे हुए फॉलोअर्स है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, खरीदे हुए फॉलोअर्स कैसे ट्रैक होंगे। जो भी बंदा जिस कैटेगरी का कंटेंट बनाता है, उस कैटेगरी के अंदर उसके फॉलोअर्स उसकी कैटेगरी के अंदर मान लो 50% 60% ऑडियंस को रीच कर रहे हैं। समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूं किसी को, तो जितने लोग डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं पूरी इंडिया के अंदर, उनमें से 60-70% अगर लोग मुझे जानते हैं और मेरे सब्सक्राइबर बेस उसी के आसपास है, तो मैं सही हूं। अब मेरा सब्सक्राइबर बेस है मान के चलो 10 मिलियन, और मेरे को मार्केट के अंदर कोई भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए नहीं जानता, तो दिस इज रिस्की। यहाँ पर प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे मेरा इन्फ्लुएंस पे कोई दिक्कत हो सकती है। अब दूसरा एक और बड़ा रीजन हो सकता है जिसको कई लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि फेक की डेफिनेशन कई लोगों के लिए अलग अलग है। अब आजकल रील का जमाना चल रहा है, तो लोग स्वाइप अप कर रहे हैं, और स्वाइप अप के अंदर वो किसी को भी सब्सक्राइब कर लेते हैं। अब आपका रिटेंशन स्पैम बहुत कम है। आपने किसी की एक रील देखी और आपको अच्छा लगा, आपने सब्सक्राइब कर लिया। उसके बाद आपने उसकी रील नहीं देखी, आपकी सब्सक्राइबर लिस्ट के अंदर वो ऐड था। अब इंस्टाग्राम ने या यूट्यूब ने आपको वो उसकी वीडियो 1-2 दिखाई, अब आपको वो वीडियो पसंद नहीं आई, तो आपने देखना बंद कर दिया, उसने रिकमेंड करना बंद कर दिया। अगर उसने रिकमेंड नहीं किया तो आपने अनसब्सक्राइब भी नहीं किया, आपकी सब्सक्राइब लिस्ट के अंदर भी पड़ा है, बट आपको वो याद नहीं है, क्योंकि आपने थोड़ा सा उसको कभी देखा था। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप उसका सब्सक्राइबर बेस देखोगे तो बड़ा दिखाई देगा, बट एक्चुअली लोग नहीं जानते होंगे। तो अगर कोई माइक्रो कंटेंट बना रहा है और उसकी 1, 2, 3 पीसेस ऑफ कंटेंट बहुत ज्यादा वायरल हो गया है, इसको मैं मार्केटिंग टर्म में कहता हूँ डेटा स्क्यू हो गया है, कि अगर आपने 100 पीसेस ऑफ कंटेंट डाले, 2-3 कंटेंट बहुत ज्यादा चल गए और बाकी नहीं चले, अगर स्क्यू है और नंबर ज्यादा है, तो चांसेस है कि फेक ना भी हो। तीसरा, मैं अपनी बात करके चलता हूँ। मेरा जो मेन चैनल है साहिल खन्ना, जो पहले इंटेलेक्चुअल इंडीज हुआ करता था, वहां पर मैंने अलग अलग तरीके का कंटेंट डाला। वहां पर मैंने मोटिवेशनल कंटेंट डाला, वहां पर मैंने बुक्स की समरी डाली, सेल सीरीज डाली, एमबीए सीरीज डाली, फाउंडर अनफिल्टर्ड डाला, वहां पे न्यूज भी डाली। पहले वहां पे न्यूज आती थी उस वाले चैनल के ऊपर, तो वहां पे अलग अलग टाइप का कंटेंट डाला। अब मान के चलो एक स्टूडेंट ने मुझे सब्सक्राइब किया था वो मोटिवेशन देख के, अगले दिन मैंने मार्केटिंग का कंटेंट डाल दिया, वो उससे रिलेट नहीं कर पा रहा, बट उसको मेरा पहले वाला कंटेंट अच्छा लगा था, तो उसने क्या कहा, उसने कहा चल भाई ये वीडियो नहीं देखता, कोई और वीडियो देख लूंगा। तीसरी वीडियो मैंने डाली, वो भी उसको समझ में नहीं आई, बट कंटेंट ठीक लगा, उसने कहा अनसब्सक्राइब नहीं करता, सब्सक्राइब कर रखता हूँ। तो 2-3 वीडियो जब यूट्यूब ने उसको दिखाई और उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया उसके ऊपर, तो वो मुझे भूल गया। अगेन वही वाली बात हो गई, मैं उसके सब्सक्राइबर काउंट में ऐड हूं, बट वो मेरा एक्चुअल व्यूअर नहीं है। तो कई लोगों को लगता है कि फेक को आइडेंटिफाई किया जाता है एंगेजमेंट रेट से, जो कि मेरा मानना है बहुत बेकार मैट्रिक्स, क्योंकि सब डिजिटल मार्केटर नहीं है, कोई समझ नहीं पाता इस साइंस को। तो मेरा बीइंग अ डिजिटल मार्केटर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपको कंसेप्ट समझाना। फेकनेस कैसे जज होगी? फेकनेस इस केस के अंदर आप चेक कर सकते हो कि उसने पिछले कुछ टाइम के अंदर कैसा कैसा कंटेंट बनाया है। तो आपको चैनल पे जाना है, मोस्ट पॉपुलर वीडियोस देखनी है उसकी, और आपको अगर अलग अलग टाइप की वीडियोस उठती हुई दिखाई दे रही है कि अलग अलग ऑडियंस के रिलेटेड उसके कंटेंट बने हुए हैं और वो उसकी टॉप वीडियोस के अंदर, इसका मतलब अलग अलग ऑडियंस ने उसका कंटेंट सब्सक्राइब किया अलग अलग चीजों के लिए। तो यहाँ पर भी आपको जो रेशियो है वो कम दिखाई दे सकता है। अगर हम इस चैनल की बात करके चले तो यहाँ पे एवरेज बहुत अच्छा है बाकी चैनलों से, जितने सब्सक्राइबर्स टू व्यू है एजुकेशनल कैटेगरी में वो अच्छा है। एंटरटेनमेंट का गेम ही अलग होता है, पर इसकी बात करके चले। अब यहाँ पे एक और गेम समझाता हूँ, कई लोगों को वो भी नहीं पता होगा। आप कई चैनल्स देखना जो पुराने जमाने में अच्छे पॉपुलर थे पर आज इतने पॉपुलर नहीं है, तो उस टाइम पे उनकी ब्रांड वैल्यू थी, सब्सक्राइबर्स ऐड थे, पर आज लोग भूल गए हैं। सब्सक्राइबर्स जेन्युइन है बट व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने सैमसंग के साथ में एक मोबाइल खोलने की अनबॉक्सिंग का एक रिव्यू करना था, तो सैमसंग ने सब्सक्राइबर्स देखे और डील दे दी। अब उन्होंने 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए वहां से चार्ज किए, और 10 लाख रुपए के अंदर मान के चलो अगर आप एक व्यू खरीदते हो यूट्यूब के ऊपर, व्यू खरीदना अगेन फेक नहीं है, एड चला के व्यूज लेके आ रहे हैं, ये रियल व्यू है। फेक व्यू एकदम अलग चीज है। तो अगर आप रियल व्यू लाते हो तो मान के चलो 35 से 40 पैसा 50 पैसे के बीच में बढ़ता है। तो उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने 1-1.5 लाख रुपए खर्च किया, 3 लाख व्यूज खरीद लिए, 40-50 हजार व्यूज उसके पहले ही आ रहे थे, 3.5 लाख हो गए, और अगर इतने व्यूज आ रहे थे तो उस मोमेंटम से 50 हजार व्यूज और आ गए, तो उस वीडियो पे 4 लाख व्यूज हो गए।
आप देखना बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स होंगे, जब वो स्पॉन्सर करेंगे तो वो वाली वीडियो 3 लाख 4 लाख जाती है, बाकी उनकी रेगुलर वीडियोस नीचे रहती है। तो वो जो अचानक डेटा उठता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी वन ऑफ द रीजन है कि उन्होंने एड चलाई है। तो यहाँ पर ब्रांड को लॉस होता है, मुझे लगता है। यहाँ पर जो आप व्यूज लेके आ रहे हो वो अच्छी क्वालिटी ऑडियंस के नहीं आ रहे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब क्या है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया और बहुत लंबा हो गया, पर मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी ऑडियंस को ये कंसेप्ट समझना चाहिए और आप लोगों को भी समझा सकते हो वाला कंसेप्ट। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सबसे बड़ा मोटो है, ब्रांड चाहता है, जैसे मैंने अगर किसी चीज को प्रमोट किया तो मेरा ट्रस्ट, जो आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो, वो उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। आप कहोगे भाई ये बोल रहा है, मैं इस बंदे पे ट्रस्ट करता हूं, तो ये वाला प्रोडक्ट ठीक ही होगा। बट अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो वो ट्रस्ट ट्रांसफर होगा। बट आप अगर वंस इन अ व्हाइल ऐड से आए हो मेरे पास में, तो हम मुझ पे पहले ट्रस्ट ही नहीं करते, तो ट्रांसफर क्या होगा? समझने की कोशिश करो कितनी डीप बात बोल रहा हूं मैं। ये है पूरा पूरा प्रॉब्लम, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग खराब हो रही है, जिसके चक्कर में ब्रांड लॉस कर रहे हैं। अब बिजनेस न्यूज पे फिर से वापसी आते हैं। हिंदुस्तान जिंक की बात करके चले तो उनका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ गया है। प्रॉफिट 21% घटता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 12% के आसपास घटता हुआ दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर। हाँ, कंपनी प्रॉफिटेबल है, बट डाउनफॉल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। इस चक्कर में शेयर प्राइसेस भी हमको घटते हुए दिखाई दिए। अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करके चले तो क्वार्टर 4 का रिजल्ट अच्छा निकल के आया है। 37% राइज आया है उनके प्रॉफिट के अंदर, 16,511 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। जियो फाइनेंशियल्स की बात करके चले तो क्वार्टर 4 का रिजल्ट उनका अच्छा आया है। प्रॉफिट 6% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 311 करोड़ के ऊपर उनका प्रॉफिट पहुंच गया है। अब एक मस्त खबर बताता हूं भाई, बोइंग और इंडिगो मिलके एयर टैक्सी इंडिया के अंदर प्लान कर रहे हैं, जहां पर दिल्ली गुड़गांव 7 मिनट के अंदर हो जाएगा। जिस रूट को 1.5-2 घंटे लगते हैं वो 7 मिनट में होगा, और कहा जा रहा है बहुत ही जल्दी 1-1.5 साल के अंदर ही इसका पायलट होने वाला है। बहुत सारे फाउंडर्स है जो कि अप डाउन करना पसंद करेंगे, फंडेड वाले ज्यादातर। अगली खबर अमेजोन की है, तो अमेजोन बहुत सारे सीक्रेट स्टोर चलाया करता है, जहां पर वो अपने कॉम्पिटिटर्स को ट्रैक किया करता है। मतलब जो वॉलमार्ट वगैरह वगैरह है तो ऑफलाइन चलाता है, देखते हैं ऑफलाइन का कैसा कैसा आ रहा है। ऑनलाइन की बात करके चले तो लोग उनके प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया की बात करके चलते हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट है, तो अमेजोन ने बहुत सारे स्टोर्स इंडिया में बना रखे हैं। वो लिस्ट करेंगे फ्लिपकार्ट के ऊपर और देखिए फ्लिपकार्ट कैसे काम करता है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या अच्छी चीजें हैं, और वो लर्निंग को लेके अमेजोन को दिया जाएगा और अमेजोन उसको इंप्लीमेंट करेगा। स्मार्ट और अच्छा बिजनेस सेंस है अगर देखा जाए तो। अगली खबर नेटफ्लिक्स की है, तो नेटफ्लिक्स के शेयर 10% घटते हुए दिखाई दिए। बहुत बड़ा रीजन है जो खबर निकल के आई, तो अपना सब्सक्राइबर डेटा नहीं रिलीज करेगी आने वाले कुछ सालों के बाद में। सब्सक्राइबर डेटा ना रिलीज करने का मतलब ये है कि आपको लगता है कि भाई सब्सक्राइबर डेटा घटेगा और उसकी वजह से मार्केट पे फर्क पड़ता है। तो भाई इन्वेस्टर्स भी अब डर रहे हैं बाकी जितनी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है इनमें इन्वेस्ट करने से पहले। जियो ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, फ्री के अंदर काम कर रहा है, कह रहे हैं 1-2 दिन के कुछ दिनों के अंदर वो अपना कुछ प्लान भी निकालने वाला है एड फ्री वाला। बट स्ट्रीमिंग बिजनेस इतना आसान में नहीं है, बहुत सारी कंपनियां इसके अंदर बंद हुई है। लेट्स सी कहाँ जाती है पूरी स्ट्रीमिंग की कहानी। अब नेसेसिटी बन रही है। पर अगली खबर पैरामाउंट की है, तो उनके शेयर प्राइसेस 13% बढ़ते हुए दिखाई दिए। खबरें ये निकल के आ रही है कि भाई सोनी पिक्चर्स और अपोलो ग्लोबल मिलके इस मीडिया एम्पायर को खरीद सकते हैं और इस चक्कर में शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर नाइकी की है, तो 740 एम्प्लॉयज को निकाल रहा है कॉस्ट को बचाने के चक्कर में। अगर हम 31 मई 2023 की बात करके चले तो 83,700 इनके पास में एम्प्लॉयज थे। अगली खबर मेटा की है, तो मेटा ने इंडिया के अंदर चैटबॉट को इलेक्शन के रिलेटेड क्वेरीज के ऊपर बात करने के लिए रोक दिया है, और मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अभी मैं रोज देख रहा हूँ कोई ना कोई सेलिब्रिटी आके सामने बोल रहा है कि भाई ये जो पॉलिटिकल पार्टी का प्रमोशन चल रहा है मेरा नहीं है, डीप फेक कर रहा है। अलग अलग, अभी आज का शायद रणवीर सिंह की कहानी निकल के आई है, आमिर खान की निकल के आई थी। डीप फेक तो भाई था, इलेक्शन में यूज होगा। बट अच्छी बात ये है, मतलब अच्छी है बुरी भी, बड़े जो नेता है उनके डीप फेक्स नहीं आए है ना, वो नहीं आना चाहिए था। अच्छी चीज है, अभी तक नहीं आया है, बट सेलिब्रिटीज के आ रहे हैं, दिस इज नॉट राइट। अगली खबर टेस्ला की है, तो टेस्ला के जो सीईओ है उन्होंने अपनी इंडिया की ट्रिप को पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि उनकी 23 अप्रैल को कोई कॉन्फ्रेंस कॉल है जहां पर उनको टेस्ला के जो भी रेवेन्यू कॉल है उसके रिगार्डिंग मीटिंग करनी है। बट अगर किसी ने ध्यान दिया हो, दिस इज सेकेंड टाइम। इससे पहले एलॉन मस्क से मिलने के लिए पीयूष गोयल जी गए थे, उस टाइम पे एलॉन मस्क की कोई मीटिंग थी, वो नहीं मिले थे। अब उनको यहाँ पे आना था, मोदी जी से मिलना था, बट फिर ये ऐसा किया गया है।
लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, बट ये मुझे पैटर्न दिखाई दे रहा है कॉन्स्टेंटली। अब कई लोग ये कह रहे थे कि भाई इलेक्शंस आ रहे हैं और ऐसी हवा है कि मोदी जी हार जाएंगे और इस चक्कर में वो हारे हुए नेता से नहीं मिलना चाहते, इसलिए ऐसा वैसा। बाकी मैं इस पे ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा, वरना लोग पट जाते हैं अलग-अलग सीन के अंदर। मैंने वीडियो का स्क्रिप्ट लिख लिया पूरा, पर मैं रुक गया, फिर मैंने कहा यार क्यों हेट फैलाना, क्योंकि मेरे पास पूरा वो है। एक ही वीडियो के अंदर मुझे बीजेपी वाले भी गाली देंगे, आम आदमी पार्टी वाले भी गाली देंगे, कांग्रेस वाले भी गाली देंगे। जिसके सपोर्टर हो तुम, उस वीडियो के अंदर मेरे सबके साथ मतलब वीडियो बनाई नहीं है अभी तक, उसके स्क्रिप्ट के अंदर सबके बारे में बात करी है मैंने। तो फिर मैंने कहा यार फालतू का हेट क्यों बढ़ाना अपने अगेंस्ट, इज बेटर रुक जाओ। अगली खबर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अच्छी खबर है। यूपीआई और ओएनडीसी के बाद में यूईआई निकाल दिया गया है, यूनिफाइड एनर्जी इंटरफेस। बेसिकली ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी होगी जहां पर ईवी गाड़ियों के चार्जिंग वार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कॉमन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये और बहुत अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। अगली खबर हांगकांग से है। तो हांगकांग में इंडियन ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों को बैन कर दिया गया है क्योंकि उनके अंदर कार्सोजेनिक पेस्टिसाइड्स निकले हैं और दिस इज नॉट राइट। कैंसर करने वाला पेस्टिसाइड निकला है इंडिया के 2 बड़े ब्रांड्स के अंदर। ये 2 बड़े ब्रांड्स ही, मतलब मुझे साउथ इंडिया का नहीं पता, नॉर्थ इंडिया के अंदर यही 2 बड़े ब्रांड्स हैं जो प्रेवलेंट है एंड दिस इज नॉट राइट। बाकी अगर हम नेस्ले इंडिया की बात करके चले तो उन्होंने बोला है पिछले 5 साल में 30% उन्होंने शुगर घटाई है अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी में अलग अलग तरीके से घटाई गई है। और क्यों ये खबर है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने बात करी थी, नेस्ले को एक्सपोज किया गया है जहां पर देखा गया जितनी पुअर कंट्री है उतना ज्यादा शुगर कंटेंट है नेस्ले के जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं उसके अंदर, उसी के ऊपर इन्होंने ऐसा बोला है। अगली खबर इंडिया मालदीव्स की है। तो टूरिज्म 40% घटता हुआ दिखाई दिया है। चाइना का टूरिज्म बढ़ता हुआ दिखाई दिया है 200%। तो भाई उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है मालदीव्स को इंडियंस के ना जाने से। अगली खबर यूएसए और चाइना की टेंशंस की है। तो भाई चाइना ने 43% टैक्स लगाया है प्रोपोनिक एसिड के इंपोर्ट के ऊपर, जो कि फूड, पेस्टिसाइड्स, फीड्स, मेडिकल फील्ड्स के अंदर यूज होता है। और बेसिकली चाइना वालों को कहना है कि भाई हमारी एसिड इंडस्ट्री इस इंपोर्ट के चक्कर में खराब हो रही थी, इस चक्कर में हमने इस ड्यूटी को बढ़ाया ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्री बढ़ पाए। बट अब यूएस वाले रिटेलिएट करेंगे, उन्होंने कहा है भाई स्टील मिल के ऊपर बैन लगाया जाएगा और जो घूम फिर के यूएस के पास में मैक्सिको के थ्रू स्टील आता है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करी जाएगी। अगली खबर टिकटॉक की है। तो टिकटॉक अगर यूएस में बैन होता है तो $24 बिलियन का लॉस होगा, ऐसा बाइट डांस ने बोला है। बेसिकली यूएस गवर्नमेंट ने यह बोला है कि भाई आप अपना कुछ मेजर पोर्शन बेच दो यूएस किसी कंपनी को, या फिर आप यूएस के अंदर बंद हो जाओ। तो देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी अगर हम मार्केट की बात करके चलो, आप देख सकते हैं मार्केट कैसी रही, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे, और ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। अगर आप भी हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, नीचे ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं और हमको सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ में आज के बिजनेस खत्म होते हुए उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।